अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, खबर कश्मीर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं नौशीन। डालेंगे नजर कश्मीर की हेडलाइंस पर। कटरा की वैष्णो देवी मंदिर में भगदड़, 12 हलाकतें, 15 हुए जख्मी, 4 की हालत है नाजुक। एलजी जम्मू कश्मीर ने आला तहकीकात के लिए अहकामात, मरकज ने एक्स ग्रेशिया का किया ऐलान। वैष्णो देवी मंदिर में भगदड़ पर आवाम ने पुलिस और इंतजामिया पर जताई बरहमी। डीजीपी ने कहा, चंद नौजवानों के झगड़े के नतीजे में पेश आई भगदड़। हदबंदी कमीशन की सिफारिशात के खिलाफ पीएचडी के मार्च को पुलिस ने बनाया नाकाम। एनसीपीडीपी के सरकर्दा कायदीन को घरों पर कर दिया गया नजरबंद। जमहूरी सरगर्मियों से इंतजामिया है खौफजदा। पीएचडी कायदीन की नजरबंदी पर उमर अब्दुल्ला का रद्द-ए-अमल। एहतजाजी मार्च के खिलाफ कार्रवाई की सज्जाद कनीलोन ने की मजम्मत। पीएडीजी लीडरान की नजरबंदी गैर आईनी अमल है, जी अमीर ने की मजम्मत। जम्मू में कांग्रेस कायदीन ने वैष्णो देवी वाक़े की आला तहकीकात का किया मुतालबा। कुपवाड़ा के जमागंड इलाके जंगलात में पेश आई झड़प, एक अस्करियत पसंद हुआ जाँ बहक। कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में महसूस किए गए जलजले की झटके। और सालिनों की आमद पर गुलमर्ग में सयाहों को देखा गया मसरूर। एलजी ने आवाम को दी बधाई। कुपवाड़ा के टेटवाल सेक्टर में हिंदपाक अफवाज के दरमियान मिठाइयों का हुआ तबादला। बढ़ेंगे तफसीली खबरों की जानिब। गुज़िश्ता रात के आखिरी हिस्से में जम्मू के कटरा त्रिकोटाल जिला में वाक़ वैष्णो देवी मंदिर में हलाक होने वाली भगदड़ में 12 यात्री हलाक हो गए, जबकि 15 भक्त जख्मी हुए हैं। ख्याल रहे कि यह सान्या एक ऐसे मौके पर हुआ है जबकि सालिनों की आमद पर भक्तों की बड़ी तादाद मंदिर में दर्शन के लिए जमा होती है। तफसीलात के मुताबिक रात के आखिरी हिस्सा करीब 2:45 पर वैष्णो देवी मंदिर में मुबैना तौर पर दो ग्रुपों के दरमियान किसी मसले पर झगड़ा हुआ और इस दरमियान होने वाली भगदड़ में 12 अफराद दब जाने और दम घुटने के नतीजे में हलाक हो गए हैं और 15 लोग जख्मी हुए हैं, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया है। जख्मियों में मजीद 4 की हालत नाजुक बताई जा रही है। मंदिर में पेश आए इस वाक़े के बाद कटरा में अफरा तफरी जैसी सूरत हाल देखी गई। तफसीलात के मुताबिक भगदड़ वैष्णो देवी मंदिर की गेट नंबर 3 के करीब पेश आई है, जहां सैकड़ों अफराद मंदिर में दर्शन और पूजा पाठ के लिए जमा थे। और मंदिर में होने वाली भगदड़ से मुतालिक वैष्णो देवी नारायणा अस्पताल के डॉक्टर जेपी सिंह ने कहा है कि अस्पताल में 15 अफराद को दाखिल किया गया है। 4 अफराद आईसीयू में ज़ेर इलाज हैं। 11 अफराद की हालत मुस्तकम है। इनमें इब्तदाई इलाज की फराहमी के बाद 4 अफराद को डिस्चार्ज भी कर दिया गया है। और कटरा में आज लोगों को वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड और पुलिस के खिलाफ सख्त बरहम देखा गया है। इस सानिया पर एक मुतासरा खातून ने मीडिया से बात करते हुए भगदड़ के लिए पुलिस को जिम्मेदार ठहराया है। खातून ने कहा कि इसके एक रिश्तेदार खातून भी लापता हुई हैं। खातून का कहना है कि पुलिस की जानिब से लोगों पर लाठियां बरसाई गईं, जिसके नतीजे में यहां अफरा तफरी और भगदड़ मची और बच्चे, ज़ईफ लोग, मर्द व ख़वातीन दब कर रह गए। इस दौरान अजय नामी एक यात्री का कहना है कि यहाँ इन्होंने लोगों से सुना के लैंडस्लाइडिंग हो रही है और खौफ लोग से भागने लगे।
मेरा नाम अजय है और हम लोग दोनों भाई हैं, नोएडा से आए हैं। तो हम लोग उस टाइम 2 बजे की बात थी, हम लोग क्लॉक रूम के गेट के पास ही खड़े थे। तो हम लोग माता के भवन के लिए एंट्री कर रहे थे और वहाँ से कुछ लोग, भीड़ थी, वो क्लॉक रूम में अपना सामान जमा कराने के लिए जा रही थी। तो वहाँ पे हुटिंग से हुई थी कि पत्थर गिर रहा है, यानी कि जो लैंडस्लाइड हो रहा है उसकी वजह से भगदड़ से एकदम से स्टार्ट हुई। और जैसे ही भगदड़ हुई उस टाइम वहाँ पे पुलिस प्रशासन भी चौकन्ना नहीं था और पुलिस प्रशासन के जो जवान थे वहाँ पे बहुत ही कम संख्या में मौजूद थे, जो कि पूरी भीड़ को कंट्रोल नहीं कर पाए, काबू नहीं कर पाए। उसकी वजह से भीड़ बेकाबू हुई और ये हादसा हुआ। रात 2 बजे का टाइम था और स्थिति बहुत ही मतलब डरावनी हो गई थी, क्योंकि हम लोगों को जो जगह मिली थी, जो पिलर के साइड वाला रोड है, वहाँ से हम लोग भाग रहे थे और पीछे हम लोग देख रहे थे कि मतलब एकदम से भीड़ एकदम ऐसे आ रही थी। एक तरफ जहां पूरे मुल्क के अंदर साल 2022 की खुशियों में लोग मगन थे, वहीं दूसरी जानिब जम्मू कश्मीर के कटरा इलाके में एक दिलदोज हादसा पेश आया, जिसमें 12 यात्रियों की मौत वाक़ा हुई और साथ ही साथ करीब 20 यात्री शदीद तौर पे जख्मी हुए। मैं आपको बताऊं, दरमियानी रात करीब 2 बजे माता वैष्णो देवी के मकाम पर भगदड़ मचने की वजह से 12 यात्रियों की मौत वाक़ा हुई। यानी शाहिदीन के मुताबिक यह भी बताया जाता है कि भीड़ इतनी ज्यादा थी कि सिक्योरिटी फोर्सेस कंट्रोल करने में नाकाम हुई। मुख्तलिफ इलाकों से, मुल्क से आए हुए ये यात्री हर साल की तरह इस साल भी दर्शन के लिए आए हुए थे कि दरमियानी रात एक बड़ा हादसा पेश आया। इस जिमन में न सिर्फ मुल्क के वजीर आजम बल्कि दीगर लीडरान के साथ साथ जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने भी रंजो गम का इजहार किया और साथ ही साथ मुल्क के वजीर आजम और जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने लवाहकीन और जख्मियों के लिए एक्सग्रेशिया का भी ऐलान किया। वहीं दूसरी जानिब इस मामले को लेकर एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को भी लगाया और जल्द मामला सामने आएगा कि ये वाकई में हादसा किन वजूहात की बिना पर हुआ। जी सर, हम बिल्कुल लाइव थे उसके अंदर। तो हुआ क्या था सर? वहाँ पे पुलिस की इतनी रिस्पॉन्सिबल है कि मतलब जैसे डिवाइडर लगा नहीं सकते थे, उन्होंने आने जाने वालों को मिक्स कर दिया। फिर पुलिस ने मेरी आंखों के ही सामने पुलिस ने खुद ने धक्के मारे पब्लिक को। वहाँ पे 2 डंडे मारे थे, सीटियां बजाई थी, उसमें पब्लिक में भगदड़ मच गई और उसमें पब्लिक दब गई। बच्चे, बड़ी बुढ़िया थी, लेडीज थी, जेंट्स थे, वो चढ़ गए। मेरी आंखों के सामने जो मैंने वहाँ पे खड़े होकर खंबे पे काउंट किया, 35 थे उस टाइम पे। तो पुलिस की बिल्कुल, पुलिस बिल्कुल 2 ही वहाँ पे वो थे। और आज वहाँ पे शायद वो 800 की टीम दिखा रहे हैं कि 800 की टीम है हमारी। हादसा होने के भी 2 घंटे बाद पीसीआर तब पहुंची है, उससे पहले वहाँ कुछ भी नहीं था। ना आपके यहाँ पे कोई कोविड टेस्ट हो रहा था कि डोज चेक क्या कर रहे हैं, ऐसे दिखा दिया और जाने दिया। सिर्फ 2 घंटे वेस्ट किए। बंदा इतनी दूर से आ रहा है, कोई कुछ नहीं था। इतनी भीड़ होने के बावजूद आप लोगों को इतनी यात्रा नहीं छोड़नी चाहिए। बिल्कुल, जो आप हैं यात्रा रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन हो रहा है ना, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो रहा है, उनके पास पहुंच रहा है। उन लोगों को यहाँ पे स्टे कर देना चाहिए था कि जब हम वहाँ पे गए 2 लाख ऑलरेडी पीपल्स वहाँ पे हैं, तो उनको पीछे से बैक कर देना चाहिए कि भाई नहीं आना है। उसके बाद भी कंटिन्यू वो बैक वहीं पे है। फिर मंदिर में ये है कि वैसे तो फुल वॉल्स पे हो, उसके बाद बंदे पे अगर फोन आ गया पॉकेट के अंदर, कहाँ रखे जब लॉकर ही नहीं आप लोगों के पास, उसके बाद उसको लाइन से निकाल दो। उसकी फैमिली बिछड़ रही है, बिछड़ने दो। हमने 11 बजे दर्शन किए, मेरे हस्बैंड का 1:30 पे नंबर आया। इतने हम वहाँ पे बैठे हुए, उसके 2 o'clock के करीब वो हादसा हो गया। उसमें हमारी मासी सास मिसिंग है, अभी मासी सास मिसिंग है। तो हमें यही नहीं पता कि वो ठीक है, कहाँ है, उन्हें ढूंढते हुए हम आए, कुछ भी नहीं पता हमें इसके बारे में। सारा कुछ यहाँ की पुलिस, बिल्कुल यहाँ की पुलिस मिसिंग है। पीयूष सिंह, लखनऊ से। क्या हुआ था पर आप ऊपर थे? सर नहीं, वहाँ तक रोड में पूरी वहाँ नहीं था, भगदड़ मची जब है तो वहाँ पे भीड़ भाड़ था। उधर से धक्का मारा जा रहा था, इधर से धक्का मारा जा रहा था, तो उसमें बच्चे जो छोटे होते थे तो वो दब रहे थे, महिलाएं दब रही थी। तो बस ये है कि जो बीच में फंस गया था वो निकलने की कोशिश कर रहा था कि मैं बाहर कैसे निकलूँ। बुजुर्ग हम लखनऊ से सर। तो कितने लोग थे? और हम 9 लोग थे, जिसमें से मेरा एक दोस्त मिसिंग है। तो वो अभी नहीं मिला? अभी नहीं मिला है। तो उसको हम कल भी ढूंढे, आज भी ढूंढ रहा हूँ। कोई भी किसी ने हेल्प नहीं। मैंने कहीं भी कंट्रोल रूम में बताया है कि मतलब जानकारी करके बताइए जो बच्चे चोट खाए हैं, या तो मुझे उनको एड्रेस दीजिए कहाँ चोट खाएं, कौन से हॉस्पिटल में है, उनकी मैं जानकारी करूँ जाके, मैं अपने दोस्त को परिचय करूँ जाके। ऐसा कुछ नहीं हुआ अभी तक।
इसी बीच एलजी जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा ने वैष्णो देवी वाक़े पर अपने गहरे गम व अफसोस का इजहार करते हुए मुतासरा खानदानों के नाम ताज़ियत का पैगाम जारी किया। एलजी जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा ने वैष्णो देवी भगदड़ वाक़े की आला सतही तहक़ीक़ात के अहकामात जारी किए हैं। एलजी ने अपने बयान में यकीन दिलाया है कि वाक़े की जामा तहक़ीक़ात कराई जाएंगी। प्रिंसिपल सेक्रेटरी दाखिला उमूर के सरबराही में एक आला सतही कमेटी वाक़े की तहक़ीक़ात करेगी। एडीजीपी और JNK रीजनल कमिश्नर तहक़ीक़ाती कमेटी के रुकन होंगे। इसी दौरान मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने एलजी जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा से फ़ोन पर बात करते हुए वैष्णो देवी मंदिर में पेश आए वाक़े की तफसीलात हासिल की और अपने अफसोस का इजहार किया है। डीजीपी जम्मू कश्मीर दिलबाग सिंह ने आज वैष्णो देवी भगदड़ वाक़े में जख्मी होने वालों की अस्पताल पहुंचकर इयादत की है। भगदड़ वाक़े पर डीजीपी ने अपने एक बयान में PTI को बताया कि मिलने वाली इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक चंद नौजवानों के दरमियान मामूली झगड़े के नतीजे में यहाँ चंद लम्हात के अंदर भगदड़ मची और सानहा पेश आ गया। डीजीपी ने न्यूज़ एजेंसी को बताया मुखातिब करते हुए इस वाक़े को अफसोसनाक करार दिया है। कहा कि इस वाक़े के साथ ही पुलिस और इंतजामिया की जानिब से बरवक्त कार्रवाई करते हुए राहत और बचाव के काम किए गए। और कश्मीर के बाज़ इलाकों में अब से कुछ वक्त पहले ही ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। मिलने वाली इब्तदाई रिपोर्ट्स के मुताबिक कश्मीर के कई एक हिस्सों में शाम के वक्त ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं, जिसके बाद लोगों को घबराहट के आलम में घरों से बाहर निकलते हुए देखा गया है। मिलने वाली इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक कहीं से भी किसी जानी व माली नुकसान की इत्तलात मौसूल नहीं हुई है। रिएक्टर स्केल पर ज़लज़ले की शिद्दत 5.1 दर्ज की गई है। ज़लज़ले का मरकज़ी मबदा अफगानिस्तान में बताया गया है। PHD की जानिब से आज श्रीनगर में हदबंदी कमीशन की सिफारिशात के खिलाफ एहतजाजी मार्च मुनज़्ज़म किया गया, जिसको पुलिस ने मुदाखलत करते हुए आगे बढ़ने से रोक दिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस PDP के बशमूल PHD से वाबस्ता दीगर पार्टियों के कायदीन ने इस एहतजाजी मार्च में शिरकत की, जिसमें बड़ी तादाद में इन पार्टियों के कारकुनान ने हिस्सा लिया है। इस एहतजाज में नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर शमीमा फिरदौस, NC यूथ विंग लीडर सलमान सागर, PDP लीडर रऊफ भट्ट, आरिफ लाइग्रो के बशमूल दीगर लीडरान व कारकुनान ने आज श्रीनगर में NC के हेडक्वार्टर नवाई सुबह से एहतजाजी मार्च मुनज़्ज़म किया। उन्होंने 5 अगस्त के दिल्ली के फैसले और हदबंदी कमीशन की सिफारिशात की मुखालिफत में नारेबाजी की है। इस मौके पर पुलिस ने मुदाखलत करते हुए मार्च को आगे बढ़ने से रोक दिया, जिसकी PHD लीडरान ने सख्त मुखालिफत की। हम करेंगे, हम करेंगे। जिस कश्मीर को खून से सींचा वो कश्मीर हमारा है, फिर हमारा है। जिस कश्मीर को खून से सींचा वो कश्मीर का फैसला नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। ये मुल्क हमारा। आप देख सकते हैं, ये आपको देखना है, ये आपको आगे बताना है। कुछ पार्टियों का अलाउ किया जा रहा है, कुछ पार्टियों को पब्लिसिटी स्टंट के लिए किया जा रहा है। जो क्रिएटेड पार्टीज है, क्रिएटेड टीम्स है सरकार की, उनको एक झूठा मूठा ड्रामा रचने के लिए सड़कों पे लाया जा रहा है। जो हकीकी मायने में यहाँ की नुमाइंदगी करते हैं फारूक साहब और उनकी क़यादत में जो पगाड़ है या बाकी लीडरशिप है, उनको नज़रबंद किया गया है कमरों में, घरों में। और जितनी भी सीनियर लीडरशिप है नेशनल कॉन्फ्रेंस की, PDP की और
जितने भी फारूक साहब की क़यादत में लोग हैं उन सबको बंद किया जा रहा है। ये सारा ड्रामा रचाया जा रहा है वॉइस को ख़त्म करने के लिए। आप देख सकते हैं चाहे वो मर्द हो, औरत हो, छोटे हो, बड़े हो, सब यहाँ हैं, लेकिन सरकार चाहती नहीं है कि सही नुमाइंदगी लोगों की जो है वो सामने आ जाए। हम इसको मानते नहीं हैं, हम खारिज करते हैं डिलिमिटेशन कमीशन को। हम नामंजूर है हमें डिलिमिटेशन कमीशन नामंजूर डिलिमिटेशन कमीशन नामंजूर। वाले हकीकत को फेस करना नहीं चाहते, उनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वो फेस करेंगे। डॉक्टर फारूक साहब ने PAGD की तरफ से एक यहाँ पर प्रोटेस्ट रखा था। पूरा हमें न नाराबाजी करनी थी, न हमने झंडे उठाए थे, न हमने कुछ करना था। डॉक्टर साहब ने कहा यहाँ पे जमा हो जाएगा, हम अपना रजिस्टर करेंगे अपना प्रोटेस्ट PAGD की तरफ से। लेकिन अफसोस की बात है अभी हम यहीं से आ रहे थे तो जीरो ब्रिज से ही उन्होंने ली, जीरो ब्रिज भी बंद किया है डॉक्टर साहब की वहाँ से। जो जब हम आते हैं सईद साहब की तरफ से वो भी रोड बंद किया है। इवन इतनी अफसोस की बात है हमारा जो ऑफिस है दोनों गेट बंद किए हैं। तो हम ये तो अफसोस की बात है कि ये हमारा प्रोटेस्ट देखना नहीं चाहते, ये नहीं फेस करना चाहते हैं कि क्या हो रहा है। तो कल ये अमित शाह जी इलेक्शन पास कर रहे थे किसी जलसे में, वो बेच रहे हैं 370 को। मैं यहाँ के सारे लोगों को बता रही हूँ, आप देखिए हिंदुस्तान इस वक्त इलेक्शन जीतने के लिए 370 बेच रहा है। गली गली यही कह रहा है कि हमने 370 खत्म करके अब कश्मीर को आपके हवाले किया है। यानी कि आप देखिए कह रहे हैं कि अब कश्मीर को आपके हवाले। तो कल तक कश्मीर तुमका नहीं था, ये हकीकत है, ये झूठ आज तक बोल रहे थे कश्मीर हिंदुस्तान का ताज है। कहाँ ताज है? ये तो खुद ही कह रहे हैं कि अब हमने 370 खत्म किया और आपके हवाले किया। तो कल तक कश्मीर नहीं इनके साथ था, तो हम इनको कह रहे हैं कश्मीर आज भी वही कश्मीर है जो 1947 में था। जो 1947 का कश्मीर है ये वही कश्मीर है। हम अपनी जुबान बंद नहीं रखेंगे। इन्होंने जमीन का सौदा किया है, ये हमारी जमीन को बेच रहे हैं, ये फार्म हाउस बना रहे हैं, यहाँ पे फार्म हाउस, ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना रहे हैं। बाहर के लोगों को यहाँ पर वो देंगे, बेचेंगे, उनको बिठाएंगे। ये यहाँ की डेमोग्राफी चेंज करना चाहते हैं जिसकी हम उनको इजाजत कभी नहीं देते। हम रोज सड़कों पे आएंगे, हम एहतजाज कर रहे हैं। इन्होंने गलत किया है जो PAGD की जो यहाँ पर आज एहतजाज था, उन्होंने बहुत गलत किया है जो हमारे रास्ते बंद किए हैं। इससे हमारी जुबान बंद नहीं हो जाए। PAGD के आला कायदीन को आज मुबैना तौर पर हुकाम की जानिब से उनकी क़यामगाहों पर नज़रबंद कर दिया गया। CPIM के रियासती जनरल सेक्रेटरी व PAGD के तर्जुमान यूसुफ तारिगामी ने बयान जारी करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया PAGD के एक पुरअमन एहतजाज से भी खौफज़दा है। इंतज़ामिया की जानिब से वक्त के 3 चीफ मिनिस्टर्स जिनमें फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती शामिल हैं, इन्हें घरों पर नज़रबंद कर दिया गया है ताकि वो पुरअमन एहतजाज में शिरकत ही ना कर पाएँ। वाज़ेह क्या श्रीनगर में इन सरकर्दा कायदीन के क़यामगाहों के बाहर पुलिस के खुसूसी दस्तों को तैनात किया गया। PAGD की तरफ से आज हदबंदी कमीशन के खिलाफ एक प्रोटेस्ट होने वाला था। ताहम सरकार की कार्रवाई के दौरान तमाम PAGD लीडरान जो है उनको नज़रबंद किया गया और कोई भी प्रोटेस्ट करने की इजाज़त नहीं दी गई। ताहम इस सिलसिले में कुछ लीडरान ने अपना प्रोटेस्ट दर्ज भी करवाया और हदबंदी कमीशन के खिलाफ अपना मुजाहरा भी दर्ज करवाया। अब देखने वाली बात यह होगी मरकजी सरकार इस प्रोटेस्ट को लेकर कितनी संजीदा है। सोफी सजाद के साथ मैं तौकीर गनाई, 4TV न्यूज़, श्रीनगर। बुलेटिन में यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। सर्वोकॉन इंडिया का गीजर जो दे बेस्ट इन क्लास टेक्नोलॉजी, रस्ट एंड शॉक प्रूफ ABS बॉडी और 5 स्टार एनर्जी सेविंग। सर्वोकॉन गीजर रखे सब कंट्रोल में। 25 सालों के भरोसे के साथ भारत के सबसे बड़े सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर निर्माता सर्वोकॉन रखे सब कंट्रोल में।
बढ़ेंगे मज़ीद खबरों की जानिब। उमर अब्दुल्ला ने PAGD कायदीन की नज़रबंदी पर हुकूमत को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। अपने ट्वीट में उमर अब्दुल्ला ने लिखा कि PAGD के लीडरान को घरों में नज़रबंद कर दिया गया। दरअसल इंतज़ामिया आम जमहूरी सरगर्मियों से भी खौफज़दा है। इन्होंने कहा कि नए साल के पहले ही दिन पुलिस ने गैर कानूनी तरीके से लोगों को घरों पर नज़रबंद किया। और इस दौरान PDP लीडर रऊफ भट्ट और NC लीडरान की जानिब से PAGD के एहतजाजी मार्च के खिलाफ की गई कार्रवाई की सख्त अल्फाज में मजम्मत की गई और आला कायदीन पर आयद की जाने वाली पाबंदियों को बुनियादी हकूक़ के खिलाफ वर्जी करार दिया। ये एक बार गवर्नर साहब ने इंटरव्यू दिया था, LG साहब ने, उन्होंने डीपनिंग डेमोक्रेसी की बात की थी। तो डीपनिंग डेमोक्रेसी का मतलब समझा रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के लोगों को अपने हक के लिए, अपने आईनी हक के लिए पुरअमन एहतजाज की भी इजाजत नहीं दी जा रही है। हमारी पार्टी की सदर महबूबा जी को इन्होंने घर में नजरबंद करके रखा है। हमारे कई साथियों को थानों में बंद करके रखा गया है और यहाँ पर किसी को जमा होने की इजाजत नहीं दी जा रही है। हमारे ऑफिस को भी है इन्होंने सील कर दिया है। और ये जो जमहूरियत का कत्ल है, जम्मू कश्मीर के अवाम डिसएम्पावरमेंट के खिलाफ एक पुरअमन एहतजाज करना चाहते थे, जो PAGD है, पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस भी है, PDP भी है, CPI है और बाकी तंजीमें हैं, जो आज अपने हक के लिए पुरअमन एहतजाज करना चाहते थे। और हम समझते हैं कि ये जमहूरियत का कत्ल है। ये खौफ है इनको कि जो यहाँ का जो अलायंस है, आज एक बार फिर जमहूरियत का जनाजा निकला। पीसफुल प्रोटेस्ट, उसे दबाने की कोशिश, भरपूर कोशिश इन्होंने की, फिर भी हमने सिंबॉलिकली प्रोटेस्ट किया और हमारे साथ कैसी ज्यादतियां हुई ये सब ने देखा। हम वायलेंस नहीं चाहते हैं, हम पीस चाहते हैं विद ऑनर एंड डिग्निटी। हम चाहते हैं कि मसले कश्मीर हल हो। हम चाहते हैं कि हमारे जो बेसिक हुकूक है इस मुल्क के कानून और आईन ने हमें दिए है वो रेस्टोर हो। हम चाहते हैं 35 से 370 रेस्टोर हो। हम चाहते हैं ये खून खराबा बंद हो। हम चाहते हैं कि पोलराइजेशन ना हो। हम चाहते हैं कि ये जो सेल पे लगी है हमारी जमीनें, हमारी नौकरियां, ये बंद होना चाहिए। ये तो आप लाठी की बुनियाद पे हमें दबाने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे हुकूक हमसे छीन रहे हैं। मैं ये समझता हूं कि ये जो है बिल्कुल सरासर गलत है, ये रुकना चाहिए। ये जो पोलराइजेशन यहां हो रही है, हम सब यूनाइट है PAGD की सदारत में, PAGD के झंडे तले हम सब यूनाइट है। हम चाहते हैं कि हमारे हुकूक रेस्टोर हो, ये पोलराइजेशन बंद हो। हमने माजी में भी देखा है 47 से लेके आज तक, कभी हमारा सुप्रीम कोर्ट हमसे छीना गया, कभी सदर रियासत छीना गया, कभी प्राइम मिनिस्टर का पोस्ट छीना गया। अब चीफ मिनिस्टर के पोस्ट को भी आपने देखा कि स्टेट को कैसे UT में तब्दील किया गया। उसके बाद ये सिलसिला चलता जा रहा है। तो कितनी ज्यादतियां, ये कौन सी बहादुरी है कि आप बेबस लाचार कश्मीरियों पे जुल्म डाल रहे हो, वो भी लाठी की बुनियाद पे। अगर वाकई बहादुरी ये होती कि हमारे लोगों के दिल जीते जाते, हमारे हुकूक रेस्टोर किए जाते, इस खित्ते में अमन आता, अगर मसले कश्मीर हल होता, इस खित्ते से गुर्बत दूर होती। हम चाहते हैं भाईचारा हो, हम चाहते हैं यहां बिजनेस हो, हम चाहते हैं कि हमारे हुकूक रेस्टोर हो। यही हमारी डिमांड है। हम सब यूनाइट है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोग PAGD की झंडे के तले। सदर प्रदेश कांग्रेस जम्मू कश्मीर G अमीर ने PAGD के पुरअमन एहतजाज के खिलाफ काम की कार्रवाई को गैर जमहूरी करार दिया है। उन्होंने NC और PDP के रहनुमाओं को घरों पर नजरबंद कर दिए जाने की सख्त अल्फाज में मजम्मत की और कहा कि इस तरह की कार्रवाइयों को हुकूमत की मुनाफिकत करार दिया। G अमीर ने आज जम्मू में मुनक़िदा एक जलसे में शिरकत की। इस मौके पर G अमीर और साबिक़ वज़ीर जम्मू कश्मीर रमन भल्ला ने वैष्णो देवी वाक़े पर पार्टी की जानिब से अपने गम व अफसोस का इजहार किया है। उन्होंने इस वाक़े की आला सतही तहक़ीक़ात का मुतालबा किया है। मनमोहन सिंह जी हमारे
आज भी स्तंभ करना पार्टी के ਵਿੱਚ ਖੜੋਤੇ ਦਿਨ रुको मैं खुशी विषय करना मैं मीर साहब को बताना चाहता हूं मीर साहब इसको भगत सिंह लेकिन ये जरूर कहेंगे कि कहीं ना कहीं उच्च स्तर की जांच भी जरूरी है। ये दर्शाता है कि भाजपा जम्मू कश्मीर में जिस तरह से धार्मिक भावनाओं को भड़का के रोटियां सेकती है, भक्तजनों का ख्याल चाहे वो यात्रा हो नहीं करवा सकी 3 साल, अमरनाथ यात्रा हो दूसरी जगह पे हो, लेकिन आज जिस तरह से ये हादसा हुआ बच सकता था अगर वहां का निगरानी करने वाले अफसर 40,000 जाने की यात्रा 1 लाख से ज्यादा हो गई, क्या वजूहत होगी वो जांच की बात होगा। लेकिन हम लोग सब लोग उन परिवार वालों के साथ यहाँ पे खड़ा है हमदर्दी का इजहार करते हुए, और मैं समझता हूँ कि आपके सारे साथी राहुल गांधी जी भी बीच में जिस तरह से शिवदेव जी ने कहा बहुत बड़ा इस्तेमाल आप लोगों ने किया, रूबरू राहुल गांधी जी के साथ यहाँ पे हुए और राहुल गांधी जी पैदल चल के वैष्णो देवी माता के दर्शन करने के लिए आए, ये भी पैदल और आए भी पैदल। क्या ये भी बड़े लोगों को अचंभा लगा कि ये ऋषि मुनियों और पीर पैगंबरों की धरती है, और आपका भी मन करता होगा जो अंत तक जाके वहां पे पैदल चल के गए उनके हाथों को मजबूत करें, चाहते हो ना कि राहुल गांधी के हाथ मजबूत करें। और ये जो आज की रैली है ये आम रैली नहीं होगी, ये बिगुल बजेगा बदलाव का, यहां से बिगुल बजेगा और जम्मू कश्मीर से भाजपा को तो भगाना है और यहां से वहां हिंदुस्तान में जाएगी, ताकि भाजपा को भगाते हुए हम अपनी महंगाई की मार जो भाजपा ने हम लोगों पर ला दी है हमें उसे छुटकारा मिले। पीएचडी के एहतजाजी मार्च के खिलाफ पुलिस कार्रवाई की सज्जाद खानी लोन ने भी सख्त अल्फाज में मजम्मत की है। इन्होंने अपने मजम्मती बयान में कहा कि वो ये समझने से कासिर हैं कि आखिर क्या जायज़ वजह थी कि हुकाम ने सियासी पार्टियों के एहतजाज को इजाज़त नहीं दी। सज्जाद लोन ने अपने ट्वीट में पुलिस की कार्रवाई की सख्त अल्फाज में मजम्मत की। सवाल किया कि क्या एक मजबूत जमहूरी में किसी को एहतजाज की इजाज़त नहीं दी जा सकती। कुपवाड़ा के सरहदी इलाके जमागढ़ में फोर्सेस और अस्करियत पसंदों के दरमियान झड़प पेश आई है, जिसमें एक अस्करियत पसंद जाँ बहक हुआ है। कश्मीर जोन पुलिस की जानिब से इससे मुतालिक कहा गया है कि कुपवाड़ा के जमागढ़ इलाके में झड़प पेश आई, जिसमें एक नामालूम अस्करियत पसंद मारा गया है। इलाके से मजीद तफसीलात का अभी इंतजार है। चलते रहो जैसे आप आए थे टैक्सी करनी। चलते रहो जैसे आप आए थे टैक्सी करनी।
सेम ही ऐसा सेम चलते रहो जैसे आप आए थे टैक्सी करनी पुलिस ने अंदेशा जाहिर किया कि ललितपुरा हमले में मुलविस आखिरी अस्करियत पसंद भी इनकाउंटर में मारा गया है। आईजी कश्मीर ने अपने एक बयान में कहा है कि 30 दिसंबर हफ्ते के रोज अनंतनाग में पेश आए इनकाउंटर में मारे गए अस्करियत पसंद की DNA रिपोर्ट का इंतजार है। ताहम अंदेशा है कि महलूक अस्करियत पसंद साल 2019 के ललितपुरा हमले में मुलविस था। आज प्रेस इनक्लेव श्रीनगर में जल्दगार इलाके के रहने वाले एक खानदान ने दीगर अफराद के हमरा एहतजाज किया है। वाज़ेह है कि जल्दगार इलाके में एक नौजवान को पुलिस की जानिब से गिरफ्तार किया गया है। ताहम नौजवान के घर वालों ने ज़ोर-ओ-क़दार रोते हुए कहा है कि उनका बेटा बेकसूर है। प्रोटेस्ट करने की यही वजह है, मेरे भाई को अरसलान फेरोज को बेगुनाह इन लोगों ने लिया था, बेगुनाह इन लोगों ने पकड़ा और फिर ये डिक्लेयर किया पहले कि ये एक स्टोन बेल्टर है। फिर नेक्स्ट डे इन लोगों ने ये डिक्लेयर किया कि वो TRF का ऑपरेटर है। आप हमें बताइए 19 साल का लड़का जो 12th स्टैंडर्ड में पढ़ता है वो क्या TRF का ऑपरेटर होगा? आप हमें बताइए। हम बस ये चाहते हैं हमारे साथ इंसाफ हो। इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। हमने खुद उनको वापस इसको अरेस्ट नहीं किया, इसको हमने खुद हैंड ओवर किया। इन लोगों ने बोला कि इसको सिर्फ क्वेश्चनिंग के लिए लेके जा रहे हैं।
ये इससे पहले भी बंद था, इसको तब भी बेगुनाह लिया था 21 अक्टूबर को, 21 अक्टूबर, फिर 28 नवंबर को इसको छोड़ा, फिर ये अच्छे से था, लेकिन फिर परसों NIA ने रेड की, हमारे घर पे तलाशी की, वहाँ से कुछ भी नहीं निकला। फिर ये बोल रहे हैं कि इसको क्वेश्चनिंग के लिए हमें 2-3 घंटे के लिए लेना है। हमने खुद हैंड ओवर किया, हम उसको वहाँ पे खुद लेके गए, लेकिन फिर ये शाम को बोलते हैं इसको दिल्ली लेके जाना है क्वेश्चनिंग के लिए, फिर ये शाम को चढ़ाते हैं स्टोन पेल्टर है, नेक्स्ट बोलते हैं TRF का कमांडर है। आप हमें बताइए TRF का ऑपरेटर हो कैसे सकते हैं? 19 साल का लड़का जो 12th में पढ़ता है कैसे हो सकते हैं? आप बताएं। हम बस यही चाहते हैं हमारे साथ इंसाफ हो। हम DIG साहब से, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से और IGP सर से रिक्वेस्ट करते हैं, हमारे साथ इंसाफ करिए, मेरे माँ बाप के साथ इंसाफ करिए। वो हमारा इकलौता बेटा है, इकलौता भाई है मेरा, हम उसके बगैर नहीं जी सकते। अगर आपने उसे रिलीज नहीं किया, हमें भी अरेस्ट करे, हमें मार डाले, गोली मार डाले, हमारे मकान को जला दे, बस हम यही चाहते हैं। इंसाफ चाहिए जी। सॉरी, फेक है, झूठ है, ये झूठ नहीं, स्टोन पेल्टर सब झूठ है। इन लोगों ने रात में अपनी बात बदल दी कि पहले बोला स्टोन पेल्टर, फिर बोला TRF का ऑपरेटर है। ये पॉसिबल है? Is it possible? 40 दिन बंद था। He is innocent. He is a student. He is not a mechanic. I want justice for my brother. Only I just want justice for my brother. That's wrong. फिर उन्होंने रिलीज किया इसको, तब इन लोगों ने बोला वेरिफिकेशन करना। जम्मू कश्मीर में साल नौ के मौके पर सयाहों और बाज़ मकामी लोगों की जानिब से जश्न मनाया गया। गुलबर्ग में बैरून रियासती सयाहों की जानिब से मसरूर देखा गया है। वाज़ह है कि साल 2021 रवां दवा हो चुका है और आज साल 2022 के पहले दिन भी कई मकामात पर प्रोग्राम्स मुनाकिद किए गए। गुलमर्ग में इट्स फ्रीजिंग, बहुत ठंड है, लेकिन सबके साथ इतना मजा आ रहा है कि ठंडी का पता ही नहीं लग रहा। अभी पिछले 1 घंटे से हम बोन फायर पे बैठे थे और सबके साथ हमने बहुत एंजॉय किया और मैं तो कहूँगी कि सबको एक बार आना चाहिए यहाँ। हैप्पी न्यू ईयर। हम चंडीगढ़ से आए हैं और हमने यहाँ पे न्यू ईयर बनाया है और न्यू ईयर बना के हमें बहुत अच्छा लगा। हैप्पी न्यू ईयर टू। काफी अच्छा लग रहा है और यहाँ के लोग काफी कोऑपरेटिव और अच्छे हैं, बहुत मजा आ रहा है, हम लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं। मेरे को यहाँ पे आके बहुत ही अच्छा लग रहा है क्योंकि यहाँ के लोग जितने भी अच्छे लोग हैं सारे यही हैं। जैसे ये स्वर्ग, कश्मीर जैसे स्वर्ग कहा जाता है, वैसे गुलमर्ग स्वर्ग से कम नहीं है और यहाँ के लोग उतने ही अच्छे हैं। 24 दिसंबर से हमारा इस साल का जो विंटर का आने वाला है उसका आगाज़ हुआ है, तो आज इसकी कल्मिनेशन तकरीब है। आज ये इख्तिताम पजीर को पहुँचेगा और इसकी इख्तिताम पजीर के साथ ही आज हम नए साल को भी वेलकम करेंगे। तो टूरिस्ट्स बड़े खुश लगे क्योंकि आपको पता है कि जब कोई टूरिस्ट किसी जगह पर जाता है तो उसकी तफरीह के लिए कुछ प्रोग्राम होनी चाहिए और साथ साथ में हम इस प्रोग्राम के ज़रिए अपने जो टूरिस्ट्स हैं, अपने जो मुल्क के जो भी लोग हैं उन तक भी एक मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि कश्मीरी लोग जो हैं, कश्मीरी जो भी सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, जो भी टूरिज़्म से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसी न किसी तरह वाबस्त हैं, वो आपके खुशामदीदी के लिए तैयार हैं। आप आइए और यहाँ की जो मेहमान नवाजी है उससे लुत्फ़अंदोज़ हो जाइए। कश्मीर आके विजिट करें और एंजॉय करें। विश यू वेरी गुड लक। हैप्पी बोल रही हूँ। जी आपका नाम? हैरी नाम है मेरा और मैं यहाँ के बारे में आपको एक चीज बताना चाहती हूँ। जो भी कभी भी कोई प्लान करता है, आई थिंक कश्मीर इज द बेस्ट प्लेस, स्पेशली गुलमर्ग। यहाँ पे बहुत कुछ एक्सप्लोर करने के लिए और ये एक मिनी स्विट्जरलैंड है
अगर आपको फॉरेन के नज़ारे लेने तो स्पेशली यहाँ पे ज़रूर विजिट करें। आज न्यू ईयर बना रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है? ऑफ कोर्स न्यू ईयर आप यहाँ पे देख सकते हो कितना अच्छा सेलिब्रेट हो रहा है, और अभी इन्होंने बोला है कि फंक्शन स्टार्ट होने जा रहा है, तो आई थिंक अभी जो मेरे को मजा आने वाला है वो मैं सोच भी नहीं सकती हूँ, क्योंकि इन्होंने स्टार्टिंग इतनी अच्छी दी है, तो आई थिंक बहुत अच्छी और हैपनिंग एंडिंग होगी मेरी साल की। और न्यू ईयर तो ऑब्वियसली अगर साल का बहुत अच्छा दिन जाएगा तो मैं एक्सपेक्ट करूंगी कि नेक्स्ट ईयर मैं 2 दिन पहले आऊं और अच्छे से सेलिब्रेट करूं और 4 दिन रहूं, ताकि पूरा का पूरा आनंद लूं मैं यहाँ पे। न्यू ईयर का सेलिब्रेशन तो पता है आपको पूरे वर्ल्ड में होता है, तो हम भी अपने हिसाब से यहाँ सेलिब्रेट करते हैं, बट गवर्नमेंट का इतना है कि गवर्नमेंट ने हम लोगों को पहले से काफ़ी सपोर्ट किया इस बार। पहलगाम में भी और गुलमर्ग में भी विंटर कार्निवल चल रहा है जो कि टूरिज्म कर रहा है, तो हम भी उसी के एक एसोसिएट आज एक हिस्सा है। तो यहाँ आप देख सकते हैं एज कम्पेयर टू बाकी साल आज आप देखेंगे कि 70% ज़्यादा है टूरिस्ट एज कम्पेयर टू बाकी साल, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही मज़ा आ रहा है, बहुत ही खुशी मिल रही है। हम लोग पहले से ही बहुत एक्साइटेड थे और ये हमारी खुशकिस्मती है कि हम लोगों को गवर्नमेंट ऐसे बुलाती है, हम लोगों को लोग इतना प्यार करते हैं, हम पहले से एक्साइटेड थे और अभी बहुत जश्न होने वाला है, बहुत मज़ा आएगा। हमारी मैसेज ये रहेगी इरफान बिलाल की तरफ से कि बस आप अच्छे रहो, सेहत सलामत रहो और एंजॉय करो, बुरी चीज़ों से दूर रहो और जितना हो सके अपने लोगों का ख्याल रखो और जश्न मनाओ। और जो भी कोविड, खासतौर पे कोविड का जो है सीन, आपको पता ही है कितनी प्रॉब्लम हो गई, तो जो भी गवर्नमेंट की तरफ से कोई आदेश आता है तो उसका पालन कीजिए। थैंक यू। और एलजी जम्मू कश्मीर ने अवाम को नए साल की बधाई पेश की है। उधर कुपवाड़ा के टिटवाल सेक्टर में भारतीय और पाकिस्तानी फोर्सेस ने साल नौ के मौके पर मिठाइयों का तबादला अमल मिलाया है। दूसरी जानिब जम्मू में मुक़ीम एक दिफाई तर्जुमान ने अपने एक बयान में कहा कि बाहमी एतमाद साज़ी और अमन व सुकून को यकीनी बनाने के लिए साल 2022 के आगाज़ पर पूंछ और मंदेर क्रॉसिंग पर हिंदुस्तान और पाकिस्तानी फौज ने आपस में मिठाइयाँ तकसीम की और एक दूसरे को नए साल की मुबारकबाद दी। वो बेचारा मुझे देख रहा है। मेरा नाम ज़मीर अहमद है, मैं टीटवाल का रहने वाला हूँ और नंबरदार हूँ। हर बार की तरह इस बार भी हिंदुस्तान और पाकिस्तान की फ़ौज के दरमियान मिठाई एक्सचेंज की गई। बड़ी खुशी की बात है, आज नया साल शुरू हो रहा है। हम चाहते हैं कि हर बार इसी तरह मिठाई का एक्सचेंज होता रहे। एक साल से लगभग सीज़ फायर है, हम चाहते हैं कि हर इसी तरह ये अमन चलता रहे दोनों मुल्कों के दरमियान। सीज़ फायर के बाद यहाँ ये एक टूरिस्ट प्लेस है टीटवाल, लोगों का और उधर पूंछ में बीएसएफ ने साल नौ के मौके पर जश्न का एहतमाम किया। वहीं पहलगाम क्लब पे साल नौ की आमद के मौके पर तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें डीसी अनंतनाग, डायरेक्टर सियाहत के बशमूल दीगर अफसरान ने शिरकत की। मैं कर्ण प्रताप सिंह 146वीं वाहिनी जो कि इस समय पुंछ एलसी पर तैनात है और हम नए साल का जो है सेलिब्रेशन कर रहे हैं। मैं पूरे देशवासियों को अपने बीएसएफ की ओर से हार्दिक बधाई देता हूं। जैसा कि हम लोग यहाँ पे बॉर्डर पे तैनात हैं तो हमारे देशवासियों को किसी तरह की डर की जरूरत नहीं है। जब तक बीएसएफ बॉर्डर पर है किसी तरह का डर की जरूरत नहीं है। हम दिन रात यहाँ पर अपने देश की सेवा कर रहे हैं। जय हिंद। मैं मनोहर लाल, ऑफिशिएटिंग कमांडेंट 146 बटालियन बीएसएफ। इस अवसर पर हम बड़ी हर्षोल्लास से मना रहे हैं और इस
मौके पे मैं पूरे देशवासियों को श्योर करता हूं और शुभकामनाएं देता हूं आने वाले नए वर्ष की, और उनको ये श्योर करता हूं कि सीमा सुरक्षा बल जो सीमा चौकियों की रखवाली करती है वो सदैव अपने कर्तव्य को 2021 के इख्तिताम और आने वाले साल 2022 के इस्तकबाल के हवाले से महकमा सयाहत ने पहलगाम डेवलपमेंट अथॉरिटी के इश्तराक से पहलगाम क्लब में एक रंगारंग प्रोग्राम का एहतमाम किया है। इस दौरान सयाहों को लुभाने के लिए मुख्तलिफ गुलकारों ने सयाहों को महजूज किया। जुल्फ मसूद के साथ गुलजार अहमद गनाई, 4TV न्यूज़, पहलगाम। और पुलवामा में आज पीडीडी मुलाजमीन का एक इजलास मुनक़िद किया गया। इस इजलास में माजिद मुंशी, निसार अहमद भट्ट, इरफान अहमद खावा के बशमूल दीगर मुलाजिम यूनियन नीटरान ने शिरकत की। पीडीडी की जानिब से हालिया दिनों की गई हड़ताल में पुलवामा के मुलाजमीन की भरपूर हिस्सेदारी पर उनका शुक्रिया अदा किया गया। मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप हमारे पास यहाँ पे आए। आज हमारे मुलाजमीन यहाँ पे जब जमा हुए हैं, आपकी वसादत से मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो 4 पॉइंट्स हमने गवर्नमेंट के सामने रखे थे, जिसमें सबसे पहला पॉइंट हमारा जो जॉइंट वेंचर का एक जॉइंट वेंचर प्राइवेट कंपनी बना रहे थे पीडीडी और पावर ग्रिड के दरमियान, गवर्नमेंट ने बिल्कुल 100% हमारी मांग वो बिल्कुल मान ली है और ऐसा कोई जॉइंट वेंचर प्रपोजल फ्लोट नहीं किया जाएगा जब तक कि सबसे बड़े स्टेक होल्डर जो कि हम एम्प्लॉइज़ है, जब तक हमें ऑन बोर्ड नहीं लिया जाएगा, जब तक हमसे हमारी राय नहीं पूछी जाएगी, तब तक ऐसा कोई भी प्रपोजल आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। और जम्मू कश्मीर में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड के 169 नए केसेस दर्ज किए गए। इस दौरान 2 मुतासरा अफराद फौत हुए हैं और कश्मीर में 101 और जम्मू में 68 कोविड के नए केसेस रिकॉर्ड किए गए हैं। 24 घंटों के दौरान मुतासरीन पिछले 24 घंटों के दौरान भारत में ओमिक्रॉन के केसेस में भी लगातार इजाफा हो रहा है। मरकजी और रियासती सरकारों की जानिब से कोविड और ओमिक्रॉन से निपटने के लिए कोविड गाइडलाइंस में सख्ती लाई गई। महकमे मौसमियात की तरफ से बर्फबारी के एक और मरहले के पेशगोई के बीच वादी कश्मीर में सर्दियों का जोर बराबर जारी है। तर्जुमान की पेशगोई के मुताबिक वादी कश्मीर में 2 और 3 जनवरी को मौसम खराब रह सकता है। कहा कि वादी में 4 से 6 जनवरी तक बालाई इलाकों में भारी जबकि मैदानी इलाकों में दरमियानी दर्जे की बर्फबारी मुतवक्को है। कुलगाम में पुलिस ने एक हिट एंड रन मामले में एक शख्स को गिरफ्तार किया है। 2 रोज कबल एक गाड़ी की टक्कर हुई थी जिसमें इनकी मौत वाक़ई हुई है। ताहम ड्राइवर ने टक्कर देने के बाद यहां से फरार इख्तियार कर ली थी, जिसको गिरफ्तार किया गया है।
और अब आखिर में डालेंगे एक नजर अहम सुर्खियों पर। कटरा की वैष्णो देवी मंदिर में भगदड़, 12 हलाकतें, 15 जख्मी, 4 की हालत है नाजुक। एलजी जम्मू कश्मीर में आला तहकीकात के लिए अहकाम, मरकज ने एक्स ग्रेशिया का किया ऐलान। वैष्णो देवी मंदिर में भगदड़ पर आवाम ने पुलिस और इंतजामिया पर जताई बरहमी। डीजीपी ने कहा चंद नौजवान के झगड़े के नतीजे में पेश आई भगदड़। हदबंदी कमीशन की सिफारिशात के खिलाफ पीएचडी के मार्च को पुलिस ने बनाया नाकाम। एनसीपीडीपी के सरकर्दा कायदीन को घरों पर किया गया नजर। जमहूरी सरगर्मियों से इंतजामिया है खौफजदा। पीएचडी कायदीन की नजरबंदी पर उमर अब्दुल्ला का रद्द-ए-अमल। एहतजाजी मार्च के खिलाफ कार्रवाई की सज्जाद गनी लोन ने की मसम्मत। पीएचडी लीडरान की नजरबंदी गैर आईनी अमल। जीएमीत ने की मजम्मत। जम्मू में कांग्रेस कायदीन ने वैष्णो देवी वाक़े की आला तहकीकात का किया मुतालिबा। कुपवाड़ा के जमाकंड जंगलात में पेश आई झड़प, एक अस्करियत पसंद जा रहा। कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में महसूस किए गए जलजले के झटके। और साल नौ की आमद पर गुलमर्ग में सयाहों को देखा गया मसरूर। कुपवाड़ा के टिटवाल सेक्टर में हिंद पाक अफवाज के दरमियान मिठाइयों का तबादला। एलजी ने दी मुबारकबाद। नाज़रीन, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दें इजाज़त।